बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में नान के ऊपर पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे कि किस तरह आप 5 मिनट के अंदर घर में एक परफेक्ट बाजार जैसा पिज़्ज़ा तैयार करेंगे, वो भी विदाउट ओवन के। और एक पतीले के अंदर आप 5 मिनट में कैसे पिज़्ज़ा बनाएंगे। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं और वो स्कूल से आने के बाद लंच टाइम में पिज़्ज़ा खाने की फरमाइश करते हैं तो आप 5 मिनट के अंदर नान के ऊपर पिज़्ज़ा बना सकती हैं। जबकि आप अगर पिज़्ज़ा डो की बात करें तो वो परफेक्ट तरीके से बनाना हर किसी के बस की बात नहीं, और उस पर टाइम भी बहुत खर्च होता है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपको नान चाहिए, प्याज चाहिए, पिज़्ज़ा सॉस चाहिए, ऑलिव्स चाहिए, ब्लैक ऑलिव्स इस तरह की कटिंग कर लें, और कुटी हुई लाल मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर स्लाइस कटिंग में, और उसके साथ चेडर चीज़। सबसे पहले एक फोक यानी कांटा लेकर नान के ऊपर ऐसे सुराख करेंगे ताकि जब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगेगी तो पिज़्ज़ा तैयार होने के बाद एक अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। पूरे नान के ऊपर सुराख करने के बाद सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लेंगे, चम्मच की मदद से उसे पूरे नान के ऊपर फैला लेंगे। इस तरह पिज़्ज़ा सॉस को नान के ऊपर अच्छे से लगाना है। और आपको बता दूं कि पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी और पिज़्ज़ा सॉस की जो वीडियो है परफेक्ट वो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं, आप घर में भी बहुत आसानी के साथ बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब चेडर चीज़ लेकर ग्रेटर की मदद से पूरा पिज़्ज़ा के ऊपर फैलाना है इसको ऐसे। और आपको बता दूं कि इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चेडर चीज़ को ही आप ऐसे स्प्रेड करेंगे, ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे पिज़्ज़ा के ऊपर। इस पिज़्ज़ा की एक ख़ास बात बता दूं कि इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ के बगैर सिर्फ चेडर चीज़ ग्रेट करने से ही आपको बिल्कुल बाजार जैसा परफेक्ट टेस्ट मिलेगा। मोज़रेला चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ चेडर चीज़ से परफेक्ट पिज़्ज़ा बन सकता है आपका। अब चीज़ ग्रेट करने के बाद बारी आती है वेजिटेबल यानी सब्जियों की ड्रेसिंग के कि किस तरह आपने इसके ऊपर सेटिंग करनी है सब्जियों की। सबसे पहले आपने ऑनियन लेना है यानी प्याज लेना है, प्याज की स्लाइस कटिंग कर लेनी है। इसके अलावा अगर आप चॉप कटिंग करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, अगर स्लाइस ऐसे कटिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्याज के बाद बारी आती है जी ब्लैक ऑलिव्स की। ग्रीन ऑलिव्स यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ब्लैक ऑलिव्स यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ब्लैक ऑलिव्स के जार मार्केट से इजीली मिल जाएगा, अगर कटिंग में मिले तो ज़्यादा बेटर, अगर नहीं मिले तो आप इसको बारीक बारीक शेफ नाइफ की मदद से या शार्प नाइफ की मदद से आप इसको कट कर सकते हैं और इस तरह पिज़्ज़ा के ऊपर लगा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ग्रीन ऑलिव्स यूज़ करना चाहें तो ग्रीन ऑलिव्स यूज़ कर लें, नहीं तो आप ब्लैक ऑलिव्स यूज़ कर लें, इससे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा आपको लगेगा। इसके बाद बारी आती है जी कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप स्लाइस कटिंग कर लें, अगर आप चॉप कटिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। स्लाइस से ज़्यादा प्यारा लगता है तो मैंने इस वजह से इसकी स्लाइस कटिंग की है। कैप्सिकम शिमला मिर्च यूज़ करने से पिज़्ज़ा के ऊपर जो कलर डेवलप होता है, जो कलर आता है वो बहुत खूबसूरत लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। कैप्सिकम लगाने के बाद बारी आती है टमाटोज़ की। टमाटो को भी आपने इसी तरह स्लाइस कटिंग करनी है। प्याज, ऑलिव्स और कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च यूज़ करने के बाद बारी आ जाती है टमाटोज़ की। टमाटो को भी आपने बिल्कुल ऐसे ही शिमला मिर्च और प्याज की तरह स्लाइस में कटिंग कर लेना है, अगर स्लाइस में नहीं तो आप चॉप भी कर सकते हैं, तो चॉप भी बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन हमने जैसे सारी सब्जियां इसकी स्लाइस में कटिंग की थी तो इस वजह से टमाटो को भी हमने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। पाकिस्तानी रेसिपी, पाकिस्तानी डिश तो ये नहीं है, ये सबसे पहले इटालियन या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में बनाया गया था। तो उस हवाले से आप देखें कि कितने खूबसूरत उन्होंने जो कलर है उसकी डेवलपमेंट आती है पिज़्ज़ा के ऊपर। वेजिटेबल की मदद से उन्होंने कितने कलर एक पिज़्ज़ा के ऊपर सेटल किए हैं। सब्जियां लगाने के बाद इसके ऊपर एक और लेयर आप चेडर चीज़ की ग्रेट करेंगे ग्रेटर की मदद से, क्योंकि चेडर चीज़ से ही बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इस पिज़्ज़ा का। मेन इंग्रेडिएंट ही इसमें चीज़ है। चीज़ की लेयर लगाने के बाद आप इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि सारी चीज़ें, सारी सब्जियां एक जगह पे सेटल हो जाएं। और इसके बाद आपको जिस तरह का आपका टेस्ट है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, इसके ऊपर कुटी सुरख मिर्च थोड़ी सी स्प्रेड करनी है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा कर लें, नहीं तो अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी मिर्च आपने इसके ऊपर स्प्रेड करनी है, फैलानी है। सबसे आखिर में हम इसके ऊपर ऑर्गेनो लीव्स थोड़े से स्प्रेड करेंगे। पिज़्ज़ा में जो खुशबू आती है, जो अच्छी खुशबू होती है, वो ऑर्गेनो की वजह से ही आती है। और आपको बता दें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन डिशेज़ में ऑर्गेनो और थाइम्स और इस तरह के मसाला जात बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं।
पिज़्ज़ा रेडी करने के बाद आप इसको ओवन में नहीं, हम एक पतीले में बनाएंगे। पतीले के अंदर हम इस तरह देख लें कि एक स्टैंड रख दिया है और स्टैंड के ऊपर ये पैन, पिज़्ज़ा पैन जो है वो रख देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हमने कवर कर देना है। 10 मिनट के अंदर आपका परफेक्ट पिज़्ज़ा, बाजार जैसा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। पतीले को कवर करने के बाद आपने 3 मिनट के लिए इसमें मीडियम फ्लेम रखनी है, मीडियम नीचे से फ्लेम रखनी है और उसके बाद आपने मीडियम टू लो कर देनी है और 10 मिनट के अंदर आपका परफेक्ट बाजार जैसा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। पिज़्ज़ा तैयार करने के बाद अपना फीडबैक नीचे ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।